प्रधानमंत्री इस वक्त जबलपुर में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां बीजेपी पिछली बार जीत नहीं पाई थी। लेकिन इस बार 29 की 29 सीटें जीतने के लिए छिंदवाड़ा जीतना बेहद जरूरी है। छिंदवाड़ा के सांसद हैं नकुल नाथ। आज हॉट सीट में देखिए छिंदवाड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब तक कई लहरें आई और आकर चली गईं, लेकिन कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट हर लहर से अब तक बेअसर रही है। अब वक्त है 2024 के चुनावी दंगल का और 2024 में छिंदवाड़ा में नाथ परिवार से ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो है बंटी साहू। भाजपा के मिशन 370 की राह में छिंदवाड़ा एक अहम पड़ाव है और इस अहम पड़ाव को पार करने का दारोमदार इस बार बंटी साहू का है, जो बीजेपी की ओर से छिंदवाड़ा में नाथ परिवार की विरासत को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। सियासी हैसियत क्या होती है, सियासी रसूख क्या होता है, सियासी जलवा क्या होता है, सियासी विरासत क्या होती है। नॉमिनेशन तो नकुल नाथ का है, लेकिन पूरा फोकस इस चेहरे पर है, कमल। छिंदवाड़ा में सिर्फ एक ही नाम, कमलनाथ। कमलनाथ और आज मुझे अपनी जवानी याद आ गई। मुझे याद है कि जीतू पटवारी जी छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे। जब मैं भोपाल में कहता था 45 साल पहले कि मैं छिंदवाड़ा का हूँ, मेरी तरफ देखते थे लोग कि कौन सा छिंदवाड़ा, किधर है ये छिंदवाड़ा। कई कहते थे वो नागपुर वाला छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का नाम लोग पहचानते थे। नक्शे में एक छोटी सी बिंदी हुआ करती थी छिंदवाड़ा, और आज छिंदवाड़ा की जो पहचान है केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आप जहां भी जाएं छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। सही बात है। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ 9 बार सांसद रहे हैं। फिलहाल कमलनाथ विधानसभा के सदस्य हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से अपने बेटे नकुल नाथ को ये खड़ाऊ सौंप दी है। दूसरी बार नकुल नाथ चुनाव लड़े हैं। 2014 में कमलनाथ जीते थे। जीत का अंतर 1,16,537 का था। 2019 में नकुल नाथ भी जीते, मार्जिन 37,536 वोट का हो गया। बात नकुल नाथ की जीत के घटने के अंतर की नहीं है, बात यह है कि विधानसभा का चुनाव कमलनाथ लड़े, वो भी जीत का मार्जिन बढ़ा न सके। कमलनाथ नकुलनाथ के वोटिंग का ग्राफ गिर रहा है। क्या 24 में कमलनाथ का किला धसक रहा है? बीजेपी तो यही कह रही है और जोर जोर से कह रही है। इस बार तो छिंदवाड़ा में मोदी फीवर चल रहा है। हमको अपने पूरे प्रदेश में तो क्या देश में इसकी लहर दिखाई दे रही है। अब की बार फिर एक बार छिंदवाड़ा में बीजेपी की राजनीति को समझना है तो इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में मोदी फीवर, मोदी तेवर, मोदी प्रेशर, सारी रणनीति नजर आ जाएगी कि कैसे छिंदवाड़ा की हॉट सीट पर बीजेपी मैसेजिंग कर रही है और छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी की किस लेवल की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया आगे बढ़ो। नकुलनाथ पर्चा भरने पहुंचे थे। लाव लश्कर तो जबरदस्त था, लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के नामांकन में कमलनाथ को छोड़कर कांग्रेस का कोई हैवीवेट नहीं था। और दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट बंटी साहू का नामांकन है। साहू के साथ पूरी बीजेपी का मैनेजमेंट है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, खजुराहो के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सब मौजूद हैं। ये जो आवाज की ध्वनि है, अब आवाज से दुनिया में एहसास हो रहा कि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 5 लाख पार। जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मैंने ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे,
लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चे को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा का अपना यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए? जब वोट देने का मामला है, हमारा सांसद बनाना है, तो हमारे अपने घर का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे के उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा, कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। किसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही नहीं पड़ गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गया, जीत गया, तो खाली 37,000। बीजेपी को लगता है कि बंटी साहू ही हैं जो कमलनाथ की सियासी विरासत को जमींदोज कर सकते हैं। उसकी वजह है बंटी साहू को मिले वोट का पैटर्न। बंटी साहू तीसरी बार नाथ परिवार को चुनौती दे रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को चुनौती दी थी। कमलनाथ सिर्फ 36,594 वोट से ही जीत पाए थे। उसके पहले 2018 के उपचुनाव में कमलनाथ का मुकाबला बंटी साहू से ही था। उस वक्त सिर्फ 25,000 वोट से ही जीत पाए थे। कमलनाथ को भी बंटी साहू और मोदी मैजिक का पता है। मोहन यादव की एंट्री कराकर मोदी ने परिवारवाद की सियासत करने वालों को मैसेज दे दिया है कि मोदी की पॉलिटिक्स अलग है, जहां न परिवारवाद है न परंपरावादी सियासत है। कमलनाथ को ये समझ में आ रहा है और यही वजह है कि छिंदवाड़ा में ही छिंदवाड़ा मॉडल अब समझाना पड़ रहा है। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी। अपने परिवार की ओर नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य की ओर नहीं देखा कि छिंदवाड़ा की पहचान बने। ये ऐसा जिला था 45 साल 44 साल पहले 2000 गांव का जिला, जहां केवल 480 गांव में बिजली थी। ये ऐसा जिला था जहां परासिया में किसी ने, बड़ी रेल लाइन तो थी नहीं छिंदवाड़ा में, पर परासिया तक जहाँ थी उन्होंने केवल मालगाड़ी के अलावा कुछ देखा नहीं था। वो भी एक छिंदवाड़ा था। आपको इन बच्चों ने वो पतालकोट नहीं देखा जहाँ हम 2-3 घंटे पैदल जाते थे नीचे। वहाँ के लोगों को दुनिया से कोई संबंध नहीं था, केवल नमक के लिए आते थे और सीमित कपड़े पहनते थे। जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बना लेते थे। जो सीमित कपड़े पहनते थे, जहाँ सड़क नहीं थी, वहाँ के आज बच्चे जीन और टी शर्ट में घूमते हैं और वहाँ स्कूल है। अब छिंदवाड़ा की जनता क्या समझ रही है? कमलनाथ की घुट्टी काम कर रही है या फिर मोदी की गारंटी चल रही है? कमलनाथ को भी पता है इस बार माहौल जुदा है। विधानसभा के नतीजों में पार्टी के भीतर भी साख कमजोर हुई है और अगर नकुलनाथ की सीट भी नहीं बची तो पूरे सियासी भविष्य पर संकट आ जाएगा। इसीलिए जहां जा रहे हैं छिंदवाड़ा से अपने दिल का रिश्ता ही सुना रहे हैं। उधर बीजेपी ने छिंदवाड़ा फतह की जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव की जीत के सुरमाओं में से एक कैलाश विजयवर्गीय को दे दी है, जो नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ डट कर खड़े हैं और कमलनाथ की सियासी विरासत को धूल धूसरित करने पर अड़े हैं। मुझे लगता है जनता ने उनके ऊपर 40 साल तक विश्वास किया है। बहुत लंबा समय होता है। छिंदवाड़ा की जनता ने की सब्र की हमें तारीफ करना चाहिए कि 40 साल तक एक ही परिवार के लोगों को उन्होंने मौका दिया, किंतु आज भी छिंदवाड़ा की जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता, विकास के लिए तरस रही है और इसलिए जनता का निर्णय को स्वीकार करना चाहिए और जनता के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। आपकी बार 400 पार का नारा है। आपकी बार 400 पार, उसमें छिंदवाड़ा भी रहेगी। बीजेपी किस तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है? 9 बार के सांसद रहे कमलनाथ को ये बात पता चल रही है। बंटी साहू के नाम पर लोकल बनाम आउटर की भी लड़ाई लड़ रही है। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है।
40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। हमारे क्षेत्र के लोग कमजोर है क्या? ये रोने धोने का काम किसका होता है? किसका होता है? और जो रोता रहता है उसको कभी हंसना मिलता है क्या? तो जो रोने वाला वो रोता रहेगा कि नहीं रोता रहेगा? बोलो, पक्का बताओ। कमलनाथ की मुश्किल ये नहीं है, चुनौती अब कार्यकर्ताओं की भी है। जो साथ थे अब वो साथ छोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम महाके बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ की करीबी दीपक सक्सेना के बेटे अजय बीजेपी में आ गए। दीपक सक्सेना ने 2018 में कमलनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। कमलनाथ के विश्वास पात्र सैयद जफर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से एमएलए कमलेश शाह भी बीजेपी में चले गए हैं। 7 पार्षदों के बीजेपी में जाने से छिंदवाड़ा नगर निगम के भी समीकरण बदल गए हैं। करीब 500 से ज्यादा स्थानीय कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पहला सवाल तो यही होगा, ये अब तक ये कंधे पर झंडा जो है ये तिरंगा होता था, मतलब कांग्रेस का, अब ये बीजेपी का, क्या वजह रही? सबसे पहले बिल्कुल निश्चित तौर पर हम प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की कार्यशैली से प्रभावित हैं। उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है, निश्चित तौर पर उससे प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। दूसरा कारण ये है कि जो जिस तरीके से राम मंदिर का आमंत्रण अस्वीकार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने किया था, उससे आहत होकर कहीं ना कहीं हम लोग भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे। कमलनाथ कैंप में भगदड़ मची है। नकुलनाथ की चिंता बड़ी है, इस बार अपनी सीट बचाने की पड़ी है। मैं अपने हर सभा में कहता हूं कि नाथ परिवार और छिंदवाड़ा के लोगों का राजनीतिक नहीं, पारिवारिक संबंध है। और आज आपने साबित कर दिया कि हमारा पारिवारिक संबंध है। आपने आपके 3 पीढ़ियों ने कमलनाथ जी का विकास देखा। बंटी साहू सियासत में कमलनाथ के आगे नहीं टिकते, लेकिन जीत का फार्मूला बताने से भी वो नहीं हटते। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का सर्वे होता है तो उसमें नाम आता है नरेंद्र मोदी का। साथियों, इतना सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, देश का भविष्य लिखा जा रहा है और 19 तारीख को हमारे छिंदवाड़ा का भविष्य लिखा जाएगा। देश की जनता ने तय कर दी। अब तो सबके मन में मोदी और दिल में मोदी, और देश की जनता की जुबान में अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, एक बार फिर, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। देश की जनता के मन में ये आ गया। कमलनाथ को पता है मोदी का काम है और इस बार राम मंदिर का भी नाम है। 90% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले छिंदवाड़ा में इस पर भी वोट पड़ता है। इसीलिए कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताने से नहीं चूकते और सनातन महिमा का मंडन भी करते हैं। आज छिंदवाड़ा में सनातन के नाम पर भी वोट पड़ते हैं। मैं तो एक बात बोलता हूँ, मुस्लिम हूँ उसके बाद में, कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। और ये आम जनता ही है कि भाजपा वाले हैं? ये सब किसान है। छिंदवाड़ा मॉडल क्या है, छिंदवाड़ा में विकास होगा उसका तो हमें पता नहीं, पर हमारे पांडुरा में कोई विकास नहीं हुआ। का जाल है, एजुकेशन हब है, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है। कमलनाथ का क्या है उसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है। जिस वक्त ये किया तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उसने क्या किया? अच्छा, उनने को घर से कर दिया क्या? तो आपको लगता है इस बार फिजा नहीं है? इस बार फिजा मोदी जी की है। इतना वो कह रहे हैं तो फिर उनको वोट मांगने की जरूरत ही क्या है? क्या जरूरत है जनता में वोट मांगने की? भी कहते हैं इतना काम किया, लेकिन वोट तो मांगना भाई लोकतांत्रिक हक है ना। जब उन्होंने अगर इतना सब कुछ दे रखा है फिर उनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। बात तो सुनो, हमारा बनाया उसको, हमारा बन रहता था, पानी आता था, कहाँ गया वो विकास मॉडल? अभी हाईवे बाकी देख लो, मोदी जी के राज में, शिवराज जी के राज में देख लो। पांडुर नाम में पहले रोड था, रोड में गड्ढे थे, क्या बोले? अच्छी टेक्निकल चीजें होती हैं
बहुत सी टेक्निकल चीजें होती हैं, उनको देखा जाता है। जैसे पुल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, क्रम से होता है। कमलनाथ जी ने वही बात नियत खराब है। कमलनाथ जी अगर विकास करते और उन्नति करते तो छिंदवाड़े का, मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़े का नंबर कौन सा लगता, पहला, दूसरा, तीसरा? नहीं, तो कोई ऐसा जिला बता दो जो छिंदवाड़ा से बहुत आगे चला गया हो। इंदौर आगे है, भोपाल आगे, अपने से बहुत आगे। वो महानगर है। छिंदवाड़ा का कोई विकास नहीं है। 20 लाख। तो आप क्या कह रहे हो, इस बार क्या लग रहा है? 400 पार मोदी। क्या है सर, बीजेपी वाले सिर्फ शहर में ध्यान देते हैं, आजू बाजू ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए निपट जाते हैं।